आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन। इस मूवी की रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 10। ट्विलाइट के मैं पहले 3 पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो फिर चलिए अपनी स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये ट्विलाइट सीरीज का चौथा पार्ट है। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। एलिस पूरी कार्लाइन फैमिली बेला और एडवर्ड की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। एलिस बेला और एडवर्ड की शादी के कार्ड सभी रिलेटिव्स में भेज देती है। बेला की शादी का कार्ड जब जेकब को मिलता है तो वह गुस्से में आ जाता है। एडवर्ड अपनी बैचलर्स पार्टी में जाने से पहले बेला से मिलने आता है। एडवर्ड बेला को बताता है जब कार्लाइन ने उसे वैम्पायर बनाया था और जब वह उनसे कुछ दिन के लिए दूर हो गया था तो वह क्रिमिनल्स का खून पीता था। वह अपने आप को मॉन्स्टर समझता था क्योंकि वह इंसानों का खून पीता था और उसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। बेला ये बात जानती है कि एडवर्ड ने जितने लोगों की जान ली है उनसे ज्यादा जान बचाई भी है। वह बेला को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि बेला अपना डिसीजन बदल ले और बेला वैम्पायर ना बने, लेकिन बेला ये सुनने के बाद भी अपना डिसीजन नहीं बदलती। वह अभी भी वैम्पायर बनना चाहती थी। कुछ देर के बाद एडवर्ड के फ्रेंड आ जाते हैं और एडवर्ड वहां से चला जाता है। बेला और एडवर्ड का शादी का दिन आ जाता है। एलिस और रोजली बेला को वेडिंग के लिए तैयार करते हैं। उनकी शादी पर इंसान वैम्पायर भेड़िए सभी इनवाइटेड थे। बेला की फ्रेंड जेसिका कहती है कि शायद बेला प्रेग्नेंट थी, तभी तो 18 साल की उम्र में बेला शादी कर रही है। तभी बेला को आते हुए दिखाते हैं। बेला काफी नर्वस होती है और काफी डरी हुई होती है, लेकिन जब वह एडवर्ड को देखती है तो उसका सारा डर दूर हो जाता है। वह अपने पिता चार्ली के साथ वहां पहुंचती है। चार्ली उसका हाथ एडवर्ड के हाथ में दे देते हैं और हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाती है। वहां एक बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोग्राम होता है। एडवर्ड बेला के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। वह बेला को एक तरफ ले जाता है और वहाँ बेला जेकब से मिलती है और जेकब बेला से कहता है कि चलो अच्छा है, वैम्पायर बनने से एक रात पहले मैं तुमसे मिल पाया इंसानी रूप में। तो बेला जैक से बताती है कि मैं अभी वैम्पायर नहीं बन रही। मैं और एडवर्ड ने ये डिसाइड किया है कि हम पहले हनीमून मानेंगे, इसके बाद मैं वैम्पायर बनूंगी। ये सुनकर जेकब गुस्से में आ जाता है और बेला से कहता है कि तुम एक इंसान हो और एडवर्ड वैम्पायर। अगर तुम ह्यूमन फॉर्म में वैम्पायर से फिजिकल होगी तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। वहाँ एडवर्ड आ जाता है और उन दोनों के बीच झगड़ा होने वाला होता है। वहाँ जेकब के दूसरे फ्रेंड आ जाते हैं और वह जेकब को समझा बूझकर वहाँ से ले जाते हैं। बेला और एडवर्ड वापस पार्टी में आ जाते हैं और वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। उनकी विदाई का टाइम आ जाता है। बेला के पापा चार्ली काफी रो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला को हनीमून पर ले जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। बेला और एडवर्ड काफी एंजॉय करते हैं और काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। एडवर्ड बेला को बताता है कि कार्लाइन ने एक सरप्राइज हमारे लिए प्लान किया है। वह दोनों वहां से याट में बैठाते हैं और एक आइलैंड पर आ जाते हैं। वह रिजॉर्ट बहुत बड़ा होता है। बेला रिजॉर्ट को देखकर बहुत खुश होती है। बेला को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। एडवर्ड बेला को स्विमिंग करने के लिए बुलाता है। एडवर्ड बेला से ज्यादा देर इंतजार न करवाने का कहकर वहां से चला जाता है। बेला अपना बैग खोलती है। उससे ये देखकर हैरानी होती है कि एलिस ने उसके लिए किस तरह के कपड़े रखे हैं। ड्रेस देखकर बहुत एम्ब्रेस फील होती है और वह सिर्फ टॉवेल लपेटकर ही बाहर आ जाती है। बेला टॉवल उतारकर एडवर्ड के पास पानी में चली जाती है। अगली सुबह जब बेला की आंख खुलती है और बेला रात का सोचकर काफी खुश हो रही होती है। बेला एडवर्ड के साथ रिसोर्ट में बेस्ट क्वालिटी टाइम एंजॉय करती है। उसके साथ चेस खेलती है। वह दोनों पूरा आयरलैंड एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें इसी तरह यहाँ 14 दिन हो जाते हैं। अगले दिन बेला आपने लिखा खाना बनाती है। खाने में वो अपने लिए चिकन फ्राई करती है। जब बेला खाना खा ही रही होती है उसे वॉमिटिंग आ जाती है। वो एडवर्ड से बताती है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। कुछ दिनों के बाद बेला के पीरियड्स मिस हो जाते हैं। उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। इस बात का पता जब एडवर्ड को लगता है तो एडवर्ड शॉक्ड हो जाता है। किसी लड़की का 14 दिन में प्रेग्नेंट हो जाना कोई आम बात नहीं होती। एडवर्ड इसलिए बहुत परेशान होता है। एडवर्ड कार्लाइन को फोन मिलाता है और उन्हें पूरी सिचुएशन बताता है।
कार्लाइन एडवर्ड से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम बेला को यहाँ ले आओ, जितना जल्दी हो सकेगा हम उस बच्चों को अबॉर्ट कर देंगे। एडवर्ड बेला को लेकर फॉक्स पहुँचता है। फॉक्स राज्य पहुँचने पर बेला की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। बेला की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसके गाल पर उसकी हड्डी नजर आने लगती है, उसकी आंखें अंदर घस जाती हैं। इस सब का पता जब जेकब को लगता है तो वह कार्लाइन के घर पहुंच जाता है। जेकब बेला को शादी के बाद पहली बार देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बेला को पहचान ही नहीं पाता, उसे यकीन ही नहीं आता ये बेला है, और वह एडवर्ड से लड़ने लगता है। जेकब एडवर्ड से कहता है कि यह सारा किया धरा तुम्हारा है, अगर तुम बेला को पहले वैम्पायर बना देते तो आज ये नौबत नहीं आती। बेला की हालत मरने वाली हो रही है और इसकी ये हालत करने वाले सिर्फ तुम हो। एडवर्ड जेकब से कहता है कि तुम मेरा एक काम करोगे, मुझसे गलती हुई है, मैं ये जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं बस ये चाहता हूँ कि बेला ये बच्चा गिरा दे। एडवर्ड जेकब से कहता है कि जब तक ये बच्चा बेला के पेट में है ये बच्चा उसे नुकसान पहुँचता रहेगा, उसे अंदर से खा जाएगा, उसकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी और हमें नहीं पता कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा और क्या ये बच्चा अपनी प्यास पर काबू कर पाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम बेला के पास जाओ और उसे जाकर समझाओ कि वह इस बच्चे को गिरा दे। अगर बेला मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वह नहीं मानती तो जेकब तुम्हें मुझे भी मारना होगा। एडवर्ड की बातें सुनकर जब जेकब बेला के पास जाता है और बेला को जाकर समझाने की कोशिश करता है, इस बच्चे को जन्म देना तुम्हारे लिए बहुत खतरे वाली बात है, तुम इस बच्चे को जन्म मत दो। ये सुनकर बेला को गुस्सा आ जाता है और वह जेकब से कहती है कि तुम इस मामले में मत पढ़ो और इससे दूर रहो, मैं इस बच्चे को जरूर इस दुनिया में लाऊंगी और तुम इस सारे मामले से दूर रहोगे। बेला की यह सारी बातें सुनकर जेकब गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद बेला को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। जेकब सबसे कहता है कि शायद बेला को खून पीना चाहिए क्योंकि जो इसके अंदर बच्चा पल रहा है, क्या पता उसे खून पीने की इच्छा हो रही हो। तब कार्लाइन बेला को एक बोतल में से खून निकालकर एक गिलास में पीने के लिए देते हैं। जब बेला वह खून पीती है तो उसे खून के टेस्ट को अच्छा बताती है और वह सब समझ जाते हैं कि उस बच्चे को खून चाहिए होता है। बेला की हालत अब कुछ ठीक हो रही होती है, बेला ठीक महसूस कर रही होती है और बहुत जल्दी वह सब खून की बोतल खत्म हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि जब उसके डिलीवरी बहुत करीब होती है, हम देखते हैं कि सारा खून खत्म हो गया है। तब जैक ये समझ जाता है कि हमें खून लेने के लिए और किसी अस्पताल में जाना होगा, लेकिन उन्हें जंगल के रास्ते जाना होगा। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर वह जंगल के रास्ते से जाएंगे तो जेकब के फ्रेंड उन्हें वहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए जेकब एक प्लान बनाता है, वह अपने सभी भेड़ियों फ्रेंड्स को अपने पास बुलाता है और उनका ध्यान कहीं और अट्रैक्ट करता है। वो यह इसलिए कर रहा होता है ताकि कार्लाइन और उसकी पत्नी दूसरे ब्लड बैंक जा सके, लेकिन ये सारी बात उसके दोस्त समझ जाते हैं कि यह हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम बेला को देखते हैं जो खड़ी है और खड़ी होकर खून पी रही होती है। उसका पैर स्लिप होता है और वह मुड़कर जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। जमीन पर गिरने की वजह से बेला की हालत खराब हो जाती है, इसलिए वही सब डिसाइड करते हैं कि सर्जरी के थ्रू बेला की डिलीवरी करवाएंगे। जब वह सर्जरी के थ्रू बेला का बच्चा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, बच्चा तो सही सलामत बाहर आ जाता है, लेकिन बेला की सांस उखड़ने लगती है। वह कोई भी रिस्पांस नहीं करती और हम ये देखते हैं कि एडवर्ड बेला को बचाने की कोशिश करता है। बेला के हाथ पर काटता है, जगह जगह बदन पर काटता है, अपना जहर बेला के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। बेला कोई भी रिस्पांस नहीं करती। बेला का जिस्म मुर्दा हो चुका था, वह मर रही थी। तभी एडवर्ड वेनम का भरा इंजेक्शन बेला के दिल में लगता है। तो फिर जेकब पूछता है कि यह क्या है। इस पर एडवर्ड बताता है कि यह मेरा जहर है। यह जहर जितना जल्दी हो सकेगा बेला को वैम्पायर बना देगा। अगर यह वैम्पायर बन गई तो यह वापस से ठीक हो जाएगी। जेकब बेला को बेजान समझकर वहां से चला जाता है और वह फैसला करता है कि वो एडवर्ड को नहीं मारेगा, बल्कि उसे ऐसे ही रहने देगा हमेशा के लिए, ताकि वो भी बेला के इस दर्द में तड़पता रहे। थोड़ी देर के बाद जेकब रेनेस्मी को मारने जाता है, लेकिन रेनेस्मी में पर नजर पड़ते ही उसे उस बच्ची का फ्यूचर नजर आने लगता है। जैक बच्ची को अपनी नजरों के सामने बड़े होते हुए फ्यूचर में देख रहा होता है। जेकब को उसे बच्ची की नजरों में बच्ची का फ्यूचर नजर आ रहा होता है।
कि वो बच्ची किस तरह बच्चे से जवान हुई है, तब जेकब ये डिसाइड करता है कि वो बच्ची को नहीं मरेगा। वो नीचे जाकर अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि यह बच्ची किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यह इंसान और वैम्पायर का मिला झूला मिश्रण है। वहाँ सारे भेड़िए आ जाते हैं और वह जेकब से लड़ने लगते हैं, और फिर पूरी कार्लाइन फैमिली और एडवर्ड आ जाते हैं और वह भी भेड़िए का सामना करने लगते हैं। तब जेकब भेड़ियों के सामने आता है और कहने लगता है कि रेनेस्मी कोई घातक वैम्पायर या कोई बुरी चीज नहीं है, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। वह आधी वैम्पायर है और आधी इंसान। वो एक बच्ची है जो इंसानी रूप में पैदा हुई है, और मैंने उसकी आंखों में उसका फ्यूचर देखा है कि वह कितनी जल्दी बड़ी होगी, और मैंने उस पर अपनी छाप छोड़ दी है। भेड़ियों का एक रूल होता है कि अगर वह अपनी छाप किसी पर छोड़ देते हैं तो पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करते हैं, उसका पार्टनर बन जाते हैं। जैक आगे कहता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी रेनेस्मी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये झगड़ा यहीं पर खत्म कर दो और यहाँ से चले जाओ। जेकब की बात सुनकर सारे भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं और पूरी कार्लाइन फैमिली बेला के पास वापस आ जाती है। तब हम रेनेस्मी को देखते हैं। बेला ने अपने और अपनी माँ के नाम को जोड़कर अपनी बेटी का रेनेस्मी नाम सोचा होता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एडवर्ड ने जो वेनम बेला के बॉडी में इंजेक्ट किया था वो अपना काम दिखाना शुरू कर देता है। जो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी वह वापस से जुड़ जाती है, उसकी मांसपेशियां फट गई थी वापस ठीक हो जाती है, और देखते ही देखते बेला चेंज होने लगती है। बेला पूरी चेंज होने लगती है। बेला के गल जो पिचके हुए थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं। बेला एक बहुत ही खूबसूरत वैम्पायर बन जाती है। तब हम देखते हैं कि बेला ने अपनी आंखें खोल दी है और वो वैम्पायर बन चुकी है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो मेरे चैनल पर जाए और इसका अगला पार्ट देखिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल आई एम सीक्रेट स्टार को जरूर सब्सक्राइब करें।